फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम वृत्ति गति पढ़ेंगे जो कि टीजीटी साइंस का मोशन का ही एक पार्ट है, भौतिकी का। चलिए देखते हैं वृत्ति गति। पहले हम देखते हैं वृत्ति गति होता क्या है। जानते हैं, नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा कि कोई भी कण गति कर रहा है किस पथ पर, वृत्त के पथ पर। ये ऐसे करके रोटेशन में कर रहा है गति। ठीक है, पहले सेकंड में इधर रहा, दूसरे सेकंड में इधर आया, तीसरे सेकंड में, यही जो है वृत्ति गति कर रहा है। ठीक है, और इसका जो है कहीं से ये जुड़ा है। ठीक है, यही हमारा ओ बिंदु हो गया, यहाँ से चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं त्रिज्य वेक्टर मूल बिंदु से किसी चर बिंदु के विस्थापन वेक्टर को उस बिंदु चर या का त्रिज्य वेक्टर कहते हैं। जो हमारी त्रिज्या थी वही त्रिज्य वेक्टर थी, क्योंकि इस निश्चित बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक विस्थापन कर रहा है ना, तो जो है ये त्रिज्य वेक्टर कहलाता है। एक समान वृत्ति गति। अब जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु से, अब यही था, ये ओ बिंदु है, यहाँ से कोई पिंड जो है वो गति कर रहा है। तो जब कोई कण किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, इस बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक अचर चाल से यानी कांस्टेंट चाल से गति करता है, तो इस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान क्यों? क्योंकि इस पथ की जो डिस्टेंस है, ये हर मतलब सेंटर से हर पथ के हर जो बिंदु है वहाँ से सेम दूरी है, इसलिए एक समान वृत्तीय गति। और चाल भी एक समान ही है, कहीं से अलग अलग नहीं चाल है। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यह समतल गति का एक उदाहरण है। ये समतल गति पे, क्योंकि कहीं तो और कहीं होगा नहीं, समतल गति पे एक उदाहरण है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इस गति में त्वरण का परिमाण तो अचर परंतु दिशा परिवर्तनशील होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, वेग के साथ इसकी दिशा बदलती रहती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। आगे चलते हैं। कोणीय विस्थापन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर चलता है तो किसी क्षण कण का त्रिज्य वेक्टर, जो त्रिज्य वेक्टर यही है, ये ओ पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस है, ये आर हो गई, तो यही जो आर वेक्टर होगी यही हमारा त्रिज्य वेक्टर है। ठीक है, त्रिज्य वेक्टर कण की प्रारंभिक स्थिति, मान लिया ये एक प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति से जितने कोण से घूमता है, अब यही जितने कोण घूम रहा है यानी थीटा, यही हो जाएगा इसका कोण। तो उस कोण को उस क्षण कण का यानी टी सेकंड में अगर वो मूवमेंट करता है, यहाँ आता है, तो उस क्षण कण का कोणीय विस्थापन ये होगा। ठीक है, यही थीटा। ये क्योंकि ये सदिश राशि है, तो आगे देखते हैं। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा, जो डेल्टा थीटा है, मतलब टी सेकंड में कितनी दूर चलेगा, डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपान आर, जो क्योंकि त्रिज्य वेक्टर है तो वो रहेगा। आगे चलते हैं। कोणीय वेग, जो भी, अब भाई कोण के हिसाब से चल रहा है ना वेग, एक तो वृत्तीय गति है तो इसमें कोणीय वेग होगा। सरल रेखा पे जब चलता है तो उसका वेग होता है, जब कोई पथ वृत्तीयगत होता है तो वो कोणीय वेग होता है, उसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। वृत्तीयगत में किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय दर के साथ परिवर्तन, जैसे हम उसमें सरल रेखा में पढ़ते थे तो ये होता था कि जो है समय के साथ वेग का परिवर्तन, तो उसको हम वेग कहते थे, नहीं वो क्या नाम है, स्थिति का परिवर्तन। ठीक है, यानी विस्थापन होता था तो उसको हम वेग कहते थे। अब यहाँ वही चीज़ कोणीय विस्थापन की बात हो रही है, कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। इसकी जो धीमा होती है t-1 तथा मात्रक रेडियन पर सेकंड होती है। आगे चलते हैं। कण द्वारा एक चक्कर लगाने में लगा समय यानी परिक्रमण काल, जो भी एक चक्कर लगाएगा उसका जो काल होगा उसको टी से डिनोट किया जाएगा,
और विच इज़ इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। यदि एक कण 1 सेकंड में n चक्कर लगाता है तो उसका औसत वेग क्या होगा? ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/n। आगे चलते हैं रेखीय वेग या लीनियर वेलोसिटी। ऋजु रेखी यानी सरल रेखा। ऋजु रेखी गति में किसी क्षण कण के रेखीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर उस कण का रेखीय वेग कहलाता है। v इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। जानते हैं ये चीज़। तो कोणीय वेग व रेखीय वेग में संबंध क्या होगा? अब इसमें हम अगर टैली कराते हैं, यहाँ डेल्टा एस अपन आर है, यहाँ डेल्टा एस अपन टी है, ठीक। तो यहाँ ये तो कोणीय विस्थापन होगा, यहाँ डेल्टा थीटा और डेल्टा टी। तो यहाँ जो है अगर हम रखते हैं तो आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा में यही है, अगर रख देते हैं यहाँ इसकी वैल्यू, डेल्टा थीटा की वैल्यू रख देते हैं तो डेल्टा एस आर इंटू डेल्टा थीटा हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ये। फिर कण केंद्र से जितनी दूरी पर होता है उसका रेखीय वेग उतना ही अधिक होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अभिकेंद्री त्वरण। अभिकेंद्री त्वरण तभी लागू होता है जब वो वृत्तीय गति कर रही हो। तो आगे चलते हैं a इज इक्वल टू, जो त्वरण होगा a, वो वेग के स्क्वायर के तथा जो सेंटर और पिंड के बीच की दूरी होगी r, यानी त्रिज्य वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड के अनुपात के बराबर होगा। यानी a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर एंड इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। फिर परिवर्ती वृत्तीय गति में कण का त्वरण जो होगा वो a इज इक्वल टू अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि इसमें दो प्रकार का होता है, एक ट्रांसवर्सल एक रोटेशनल, यानी रोटेशनल घूर्णन गति और ट्रांसवर्सल स्थानांतरणीय गति, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। तो दोनों, इसीलिए दोनों का लिया जाता है। अभिकेंद्र बल वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं और जो बाहर की ओर होता है उसको अपकेंद्र बल कहते हैं। इन दोनों के संतुलनावस्था की वजह से वो पिंड गति करता रहता है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अभिकेंद्र त्वरण होता है a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो F जो हो जाएगा ओमेगा के रिस्पेक्टिवली एम आर ओमेगा स्क्वायर। फिर आगे चलते हैं, शंकुलोलक का परिक्रमण काल जो होता है वो t इज इक्वल टू 2 पाई/l cos थीटा अपॉन जी। पहले हमने पढ़ा था एक लोलक का जो परिक्रमण काल वो होता था या दोलन काल, t इज इक्वल टू 2 पाई/l अपॉन जी। तो l जो है इसका यहाँ हम जो लेंगे उसके किसको लेंगे, ये एक वो उसको कहेंगे घटक को कहेंगे, यानी फैक्टर लेंगे थीटे को। यहाँ ये यल है और इसका l cos थीटा लेंगे जिस थीटे पे वो आकर के शंकु बना रहा है, ठीक है। तो जो परिक्रमण काल होगा वो थीटा तथा लंबाई डोरी की लंबाई l पर निर्भर करेगा। साइकिल सवार अपनी साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुका लेता है। ये इसी का उदाहरण है अभिकेंद्र बल का। मोड़ पर अब जो बड़े वाहन हैं वो तो मोड़ नहीं सकते, जैसे 4 पहिया वाहन है, वो सड़क पे जा रहे हैं, कहीं तीक्ष्ण मोड़ है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंजीनियर वगैरह मोड़ को ही झुका करके बना देते हैं, ढाल करके केंद्र की ओर। और ट्रेन में भी यही होता है कि जब मोड़ पे आती है तो एक तरफ, मतलब जब राइट साइड अगर वो है तो जो है लेफ़्ट साइड का डाउन कर देते हैं, राइट साइड को ऊंचा कर देते हैं। नहीं, अगर लेफ़्ट साइड
मोड़ होता है तो लेफ्ट साइड को डाउन कर देते हैं, राइट साइड को ऊंचा कर देते हैं ताकि केंद्र की ओर झुक जाए। तो साइकिल सवार मोड़ पर साइकिल की चाल कम कर देता है तथा बड़ी त्रिज्या का पथ अपना लेता है। यही काम होता है रेस में जब दौड़ता है तब भी। वी मैक्स होगा म्यू एस आर जी का अंडर रूट। अगर उससे ज़्यादा अगर होगा या मुड़ेगा नहीं तो तुरंत दूसरे पथ पे चला जाएगा और गिर जाएगा। अगर साइकिल सवार है तो गिर ही जाएगा। अब केंद्र बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या एक स्यूडो फोर्स है, यानी छद्म बल है, थोड़ी देर के लिए आभासी बल होता है। यह केंद्र से परिधि की यानी अपोजिट डायरेक्शन में किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब केंद्र बल के जस्ट अपोजिट रहता है वो, विच इज़ इक्वल टू इसके होता है अब केंद्र बल के, या केंद्र से परिधि की ओर लगता है। अब वो वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। ये बाहर की ओर होता है, ये अंदर की ओर होता है। अब केंद्र बल केंद्र से परिधि की ओर लगता है ये। फिर आगे चलते हैं। इसका क्रांतिक वेग वी सी ही हो जाएगा अंडर रूट जी एल। वेग जो हो जाएगा वो v इज इक्वल टू अंडर रूट 3 + 2 cos थीटा जी एल। डोरी में जो तनाव हो जाएगा लोलक के वो t इज इक्वल टू 3mg 1 + cos थीटा। निम्न बिंदु पर अगर देखा जाए एक सरल लोलक पे यहाँ किया गया है वी बी, यहाँ वी बी है पॉइंट है निम्न बिंदु पे। नीचे जो बिंदु है बी, वहाँ पे अगर देखा जाए वेलोसिटीज़ की तो अंडर रूट 5GL हो जाएगी और तनाव जो है हो जाएगा 6mg हो जाएगा इस पॉइंट पर। यहाँ नीचे यहाँ लोलक है, यहाँ तक है, यही एल cos थीटा हो जा रहा है। आगे चलते हैं। जब डोरी क्षैतिज होती है अर्थात बिंदु सी पर, अगर सी पर हो जो कि थीटा 90 हो, अगर थीटा 90 हो जाएगा इधर है सी, तो वेग जो है वी सी 3GL और तनाव जो हो जाएगा वो 3mg हो जाएगा। और उच्चतम पॉइंट ए अगर है तो थीटा जब अगर 180 अंश हो जाएगा तो वेग जो है अंडर रूट GL हो जाएगा और तनाव 0 हो जाएगा। यही हमारा पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट है। ये वाला बीच वाला इसका बीच में गति कर रहा है। अगर पहला पॉइंट ये है नीचे बी, फिर यहाँ सी आ गया और ये हो गया ए, इस पे रहेगा तो जो है बी वाले पे रहेगा तो 5GL अंडर रूट में और तनाव जो है 6mg हो जाएगा। और जैसे सी पे जाएगा वैसे 3GL हो जाएगा अंडर रूट में और तनाव 3mg हो जाएगा। और जैसे 180 पे जाएगा तो तनाव उस पर रहेगा कि नहीं, क्योंकि जी जो है वहाँ जो है नीचे की ओर लगने लगेगा, mg आ जाएगा नीचे की ओर, वहाँ तनाव नहीं लगेगा डोरी में, तो वहाँ वेलोसिटी जो हो जाएगी GL हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पे। तब तक के लिए क्षमा सारी, तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। गुड बाय एंड सी यू लेटर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं कुछ गलतियां जो हैं उनको सुधार करूं और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू।